पूर्व में भी देखा गया था जब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे पूर्व में, तो उनको भी बहुत जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो उसी तरीके से मतलब जाने मंदिरों में जाने वहां न जाने दिया गया, न उनको उनका उनका जो एक अधिकार है उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। ये तो सच है, जग जाहिर है। तो मन की ख्वाहिश से देश चलेगा कि जो संविधान है, नियम कानून परंपरा है, उससे चलेगा? कौन चल रहा है देश संविधान के रास्ते पर? तो कोई दूसरा थोड़ी जिम्मेदार है? वोट का अधिकार तो सबको बराबर है। दलित पिछड़े जिम्मेदार हैं, दलित पिछड़े नेता जिम्मेदार हैं। ये सब स्वतः आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को। अनिल यादव नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आगे बढ़े, वो नहीं चाहते हैं कि कोई दलित नेता आगे बढ़े। हम तो चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी आज ही प्रधानमंत्री नहीं, ये मेरा कहने का मतलब, जेपी का आंदोलन हुआ था, देश में क्रांति आई थी। लोहिया जी ने आंदोलन किया, देश में क्रांति आई थी। लेकिन आज के राजनेता कौन सा क्रांति ला रहे हैं? कौन सा क्रांति कर रहे हैं पता है? वो ट्विटर क्रांति, शायरी लिख रहे हैं, बस शायरी लिख रहे हैं, चिड़िया उड़ा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। ये दूसरे पर बस ये है कि कोई हमसे बड़ा नेता न बन पाए, बस उसी में वो लोग लगे हुए हैं। 28 मई को कहा जा रहा है कि सावरकर की भी जयंती है, तो लोगों में डर है कि कहीं संसद भवन का नाम सावरकर के नाम पे न रख दिया जाए। नहीं, देखिए ये देश शाहजहां के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा। यह देश मुगलों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा। ये भी सच है, यह देश महाराजा सुहेलदेव राजभर के संघर्षों से बचा है। 28 तारीख को देश की नई संसद का उद्घाटन होना, उसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरुण राजभर हैं। अरुण जी, आपको ही पता होगा कि बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है संसद भवन को लेकर कि कौन उद्घाटन करे, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कि मोदी जी को करना चाहिए इसे, कि राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए? देखिए, अगर संवैधानिक ढांचे को अगर उठाकर देखा जाएगा तो राष्ट्र का जो संसद है, संसद का मुख्य राष्ट्रपति ही होता है, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एक सदस्य होते हैं, वो एक सांसद होते हैं। सांसद के रूप में सदस्य सांसद के उनको चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। लेकिन जो गरिमा होती है वो देश के राष्ट्रपति की होती है, क्योंकि वो सर्वोच्च कुर्सी है, उसी के नीचे प्रधानमंत्री। यानी कि तो संसद उसके अंडर में ही आती है। उसके अंडर में दोनों सदन आते हैं, चाहे वो राज्यसभा का सदन हो, चाहे इसलिए संसद जब बुलानी होती है तो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं संसद का बैठक। जब देश में माहौल बनाना होता है, दलित पिछड़ों को एक संदेश देना होता है, आदिवासियों को संदेश देना होता है, तो बहुत प्रमुखता से यह संदेश दिया जाता है कि हमने दलित आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। लेकिन उसका पावर पूर्व में भी देखा गया था जब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे पूर्व में, तो उनको भी बहुत जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो उसी तरीके से मतलब जाने मंदिरों में जाने, वहां न जाने दिया गया, न उनको उनका जो एक अधिकार है उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। ये तो सच है, जग जाहिर है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री अगर उस संसद का उद्घाटन करना चाहते हैं तो एक बात यह भी है कि वर्तमान कार्यकाल में उनके नेतृत्व में वो संसद बन रहा है। सभी दल जिसके नेतृत्व में वो सब भवन बनते हैं वो चाहते हैं हमारे हाथ में क्रेडिट आ जाए। अगर यही प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी होते, या श्री अखिलेश यादव होते, या बहन जी होती, या ओम प्रकाश राजभर होते, या हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर होते, तो वो भी इसी फार्मूले पर करते कि मेरे रिजिंग में ये चीज हुआ है। तो मन की ख्वाहिश से देश चलेगा कि जो संविधान है, नियम कानून परंपरा है, उससे चलेगा? कौन चल रहा है देश संविधान के रास्ते पर? अकेले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चल के संविधान को के रास्ते पर देख रहे हैं, क्या हसर हो रही है? जितने पिछड़े दलित आदिवासी संविधान की दुहाई देते हैं उस रास्ते पर चल के देख रहे हैं कि पैदल हो गए हैं, कहीं के नहीं रह गए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो कोई दूसरा थोड़ी जिम्मेदार है? वोट का अधिकार तो सबको बराबर है। दलित पिछड़े जिम्मेदार हैं, दलित पिछड़े नेता जिम्मेदार हैं। ये सब स्वतः आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को। अनिल यादव नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आगे बढ़े, वो नहीं चाहते हैं कि कोई दलित नेता आगे बढ़े। हम तो चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी आज ही प्रधानमंत्री बन जाए। ये मेरा कहने का मतलब है कि अनिल यादव जी अगर इस धरती पर ताकतवर हो गए हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके नीचे रहने वाला व्यक्ति ताकतवर बने। यानी ओबीसी और दलित जातियां आपस में लड़ रही हैं। बिल्कुल लड़ रही हैं। उसी का फायदा जो है दूसरे दल उठा रहे हैं, दूसरी जातियां उठा रही हैं, मजबूत जातियां उठा रही हैं। भैया आप देखिए कि बैकडोर से आईएएस बनाए जा रहे हैं, भर्तियां हो रही है, पिछड़ों का हक लूट लिया जा रहा है,
और कमरे में बैठ कर ट्विटर हो रहा है, चिट्ठी पत्रा लिखी जा रही है, कुछ इससे थोड़ी ना हो। एक जेपी का आंदोलन हुआ था, देश में क्रांति आई थी, लोहिया जी ने आंदोलन किया, देश में क्रांति आई थी। लेकिन आज के राजनेता कौन सा क्रांति ला रहे हैं, कौन सा क्रांति कर रहे हैं पता है? वो ट्विटर क्रांति, शायरी लिख रहे हैं, बस शायरी लिख रहे हैं, चिड़िया उड़ा रहे हैं, तो कर रहे ये हैं। दूसरे पर बस ये है कि कोई हमसे बड़ा नेता न बन पाए, बस उसी में वो लोग लगे हुए हैं। सच ये है। तो ये और तमाम लोग और भी इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वहां पर जो संसद है उसमें जो राजदंड रखे जा रहे हैं और देवी देवताओं की मूर्तियों से संबंधित प्रतीक चिन्ह लगाए जा रहे हैं, अगर ये सेक्युलर स्टेट में ये सब नहीं होना चाहिए, किसी धर्म के देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है इस मसले पर, चाहे उस संसद का निर्माण जो हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, यह देश संविधान से चल रहा है। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारी पार्टी का हमारी सोच है, मानना यह है कि इस देश के संसद का नाम ही बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कर दिया जाए, ताकि देश में और दुनिया में यह संदेश जाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तमाम देशों का संविधान को पढ़ करके, उसको निकाल करके उन्होंने देश के सामने, हमारे भारत के सामने एक ऐसी संरचना दिया जिस ढांचे पर देश की हर सिस्टम चल रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान का अगर उस मंदिर के, उस जो मंदिर बन रहा है जहां से देश के लोगों का कल्याण हो रहा है, अगर उस कल्याण करने वाले रचयिता के नाम अगर वो रखा जाए, बाबा साहब के नाम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, तो मुझे लगता है कि देश के ही नहीं दुनिया के लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा और देश के तमाम उन दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोरों का भी सम्मान बढ़ेगा और बाबा साहब का दुनिया में नाम होगा। 28 मई को कहा जा रहा है कि सावरकर की भी जयंती है, तो लोगों में डर है कि कहीं संसद भवन का नाम सावरकर के नाम पे न रख दिया जाए। नहीं, देखिए, वो अलग विषय है, ये दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं। सावरकर का इतिहास अलग है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इतिहास अलग है। जो उस संसद में बैठेगा वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर वहां पहुंचेगा या उनके बताए हुए रास्तों पर ही पहुंचेगा। अगर बाबा साहब वोट का अधिकार नहीं देते तो उस संसद में कोई नहीं पहुंचता। तो संसद में पहुंचने वाला हर एक सांसद वो बाबा साहब के रहमो करम पर पहुंचेगा। तो उनका सम्मान बढ़ाने के लिए इन सभी सांसदों को यह बात की मांग करनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इस संसद भवन का नाम रखा जाए, तो देश के लिए और दुनिया के लिए एक बेहतर विकल्प होता, रास्ता होता। तो देखिए, अरुण राजभर कह रहे हैं कि पहली बात तो संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्र प्रमुख हैं, और दूसरा नई संसद का नाम जो है संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। अब लगता तो नहीं है कि ये दोनों मांगें पूरी होंगी, क्योंकि मोदी जी खुद ही आमादा हैं उद्घाटन करने पर, और वो चाहते हैं कि उनका नाम लिखा जाए। जैसे कि शाहजहां का नाम है कि उसने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, तो मोदी जी भी उसी तरह से मशहूर होना चाहते हैं। देखिए, ये देश शाहजहां के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा। यह देश मुगलों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा। यह भी सच है, यह देश महाराजा सुहेलदेव राजभर के संघर्षों से बचा है। यह देश महाराणा प्रताप के संघर्षों से बचा है। अभी पृथ्वीराज चौहान के आदर्शों पर बचा है। इस पे बात करेंगे।